कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आप परम सौभाग्यशाली हैं। आपने इस चैनल को देखने के लिए खोला, अन्यथा बहुत सारे लोग खोल भी नहीं पाते और खोलने के बाद अंत तक जाना बहुत ही असंभव है, क्योंकि आप पर यदि परम पिता की असीम अनुकंपा होती है तो ही आप वीडियो के अंत तक जा पाएंगे, अन्यथा नहीं। जीवन यात्रा के अनमोल रत्न में आज हम लेकर आए हैं राधे श्याम रामायण कवित्व के रूप में, जिसमें आज का हमारा प्रसंग है कि विधि का विधान किस प्रकार बदलता है। भगवान श्री राम को राजतिलक होना था और वनवास हो जाता है। इसी प्रसंग को कवित्व के रूप में आपके सामने पेश कर रहे हैं। निश्चित रूप से आप सुनने का प्रयास करें, निश्चित रूप से मन को बहुत आनंद आएगा। जिसका कल होगा राज तिलक मर्तबा बुलंद, उसी का है राजा जी जिसे चाहते हैं रानी, ये फंद उसी का है। कुछ तुम्हें दिखाई देता है, ये खुशी नहीं है मातम है, बजते हैं ये जो नक्कारे हैं, आवाज़ों में इनकी गम है। खुल गए भाग कौशल्या के है, दया उसी पर विधना की रानी, किस घोर नींद में है अवलोक निज राजा की। तू सदा जीत थी चौसर पर, अब तो हार खा रही है। तू सदा जीत थी चौसर पर, अब तो हार खा रही है। ले देख गोट तेरी रानी, किस घर पर मार खा रही है। वे रंग में है भद्रंग है तो क्या पासे नृप के प्यारे हैं, तेरे छक्के छुट जाएंगे अब तो उनके पवारे हैं। वह बाहर आने वाला है जो तीर छुपा तरकश में है। तू समझ रही राजा दशरथ मेरा है, मेरे वश में है। जो तुझको प्राण समझते थे, निशिवासर तेरे रहते थे। जो प्यार भरत को करते थे, नैनों का तारा कहते थे, वे ही राजा वे ही दशरथ जड़ तेरी काटे जाते हैं। हकदार राम को माना है, उसको ही मुकुट पहनाते हैं। जब ये मंथरा के सुने ये विश्वरे विचार के कहीं संभली उठी, फिर बोली धिक्कार। चल निकल यहाँ से चांडालनी, किसने तेरी मति मारी है, जो स्वच्छ रुई की ढेरी को बनकर आई चिनगारी है। अब के जो ऐसे वचन कहे तो मुँह तेरा नुचवा दूंगी, युवराज राम होगा जिस क्षण तुमको मैं मुँह मांगा दूंगी। तो मुख्य अनुचरी है मेरी इस कारण पुरस्कार, यह ले कल है त्योहार हमारे घर दासी उपहार, हार यह ले। इस प्रकार देने लगी के कई जब हार, दासी पीछे हट गई कहने लगी पुकार। ये हार तुम्हारी ये हार तुम्हें को शोभा दे, दासी ने लाल चिन्ह माल की है। ये हार तुम्हें को शोभा दे, दासी ने लाल चिन्ह माल की है जीत राम की और हार उसे भोले भरत लाल की है। कुछ याद तुम्हें आता तुमसे जो ब्याह किया था राजा ने, तेरा ही पुत्र नृपति होगा ये वचन दिया था राजा ने। अब इस चालाकी को देखो किस ढंग से पलटा लेते हैं परदेश, भरत को भेज दिया अधिकार राम को देते हैं बलियारी। ऐसे उत्सव की जो देश देश में न होता हो, वो एक पुत्र को राज तिलक दो, बेटे मामा जी के हों। रानी ने फिर भी कहा हो दुष्टा हो मौन, राजपाट की बात में तो होती है कौन। मुझको समान है राम भरत एक ही पेड़ की शाखें हैं, मुझ चिड़िया के दो पर हैं यही दोनों मेरी दो आँखें हैं। यदि भरत राम सा प्यारा है तो राम भरत सा प्यारा है, गोदी का भरत दुलारा है तो राम नयन का तारा है। दासी बोली नहीं तुम समझियो मेरी पीर, नेकी करते हैं यदि फूट गई तकदीर। क्या गरज पड़ी ऐसी मेरी जो अपना मुँह छुपाऊंगी, दोनों में कोई राजा हो मैं दासी ही कहलाऊंगी। मैंने तो शर्त अदा कर दी, अब तलक नमक जो खाया है, इसलिए है भरत का ख्याल वर्षों तक गोद खिलाया है। रानी शतरंज बिछी है वह जिसमें की मात तुम खाओगी, नक्शा ऐसा बनता जाता घर ही में जिच हो जाओगी। तुम घोड़े की चालों पर हो, प्यादा शे उधर दे रहा है,
रस्ते वजीर ने रोके हैं, रुख बादशाह का फेरा है। तुम उत्सव जिसे समझती वह कुश्ती लड़ने का दंगल है। इस ओर अकेली एक तुम्ही, उस ओर प्रजा तक का बल है। देखो अब कौन विजय पाए, लक्ष्मी किस पर बलिहारी है। सच तो यह है कौशल्या से पूरी मुठभेड़ तुम्हारी है। यदि तुम इस रण में हार गई तो भरत रहेगा दासों में, रखेगी तुमको कौशल्या दासी समान रनिवासों में। दिख ऐसे परवश जीवन पर क्यों पड़ा, समझ पर पत्थर है। अधिकार नहीं सम्मान नहीं तो मर जाना ही बेहतर है। काम कर गई अंत में नागिन की फुंकार लगी, कांपने के डगमग हुए विचार। अबला सबला हो जाती है जब त्रिया चरित्र दिखाती है, फल में करती है शत्रु मित्र, मित्रों को शत्रु बनाती है। क्या विस्मय था क्या जादू था जो सर पर चढ़कर बोल उठा, उस और शारदा का चक्कर होने के पर्दे खोल उठा। कई के आगे घूमी गम की तस्वीर खुशी बनकर, होनी सिर पर आकर खेली रह गई वही मर्जी बनकर। दासी से कहा ठीक ही है अब ध्यान, मुझे भी होता है अपना अपना ही होता है तो घेर घेर ही होता है। मेरा तू भला चाहती है तुझको पहचान लिया मैंने निश्चय ही, कपट भूप में है ये सब अब जान लिया मैंने। तो बुद्धिमती है बूढ़ी है तू ही, अब मार्ग दिखा मुझको, ओ भरत लाल को राज तिलक वह सरल उपाय बता मुझको। पलटा खाया समय ने पलट गई तकदीर, पलटा खाया समय ने पलट गई तकदीर, दोनों ऐसी मिल गई हुई शर्करा खीर। क्षण भर में बोल उठी दासी अपनी जय कर, किंचित हंस कर अवसर पर जाल डाल देना, उड़ने न पाए पक्षी फंस कर, होगा ये याद तुम्हें रानी। दो वर राजा पर थाती हैं, ये घर का युद्ध जीतने की बस यही तीर दो काफी हैं। आज ही खेलना है शिकार, रखो विश्वाण बुझाकर तुम, मौके पर उन्हें चला देना मृग की चौकड़ी भुलाकर तुम। नप जब अंतपुर में आए तिरछी कर भवें कमानों को, पहले दिखलाओ त्रिया चरित्र फिर मांगो न वरदानों को। मांगना खूब चतुराई से जाओ, मांग सफलता पा जाए, उस समय मांगना जब राजा सौगंध राम की खा जाए। कहना दो वचन मांगती हूँ राजा श्री भरत लाल जी हूँ, 14 वर्षों का रामचंद्र तपसी बनकर वनवासी हो। कुबरी ने की कूर कृति के कपट को पाठ कर डाली है, कुटिलता नवे न कुकठ कुकाठ। रानी प्रसन्न होकर बोली तेरी मति की बलिहारी है अब से भरत ऋणी तेरा तो ही उसकी मैं तारी है। मुझ सीधे ने यह समझ था क्या राम भरत की जोड़ी है, दासी तुझ पर बारी जाऊं। दीवार कपट की तोड़ी है, कुबड़ है नहीं बुद्धि गेठरी की, तुझे प्रधान विधाता ने। कुबड़ी है कुबड़ है नहीं बुद्धि गठरी की, तुझे प्रधान विधाता ने। सिर में न ठसी तो पीठ मध्य रख दी भगवान विधाता ने। मंथरा कदापि नहीं होगी कौशल्या की मनमानी, अब युवराज बनेगा भरत लाल हठ मैंने भी ही ठानी। अब क्या मजाल है अब राजा की अधिकार भरत का चोर करे, पर एक बात मैं कहती हूँ घर तो उसको मंजूर करे। है रामचंद्र भी राजकुमार कोमल है, निरे अपराधी है वन को है, 14 बरस बहुत तो 4 बरस ही काफी है। यह सुनते ही मंथरा उठी नैन मरोड़, हाथ भूमि पर मार कर बोली धीरज छोड़। आई जब नाव किनारे पर तो चल दी फिर तूफानों में, अपने हाथों ही मार रही तुम आप कुलाड़ी पैरों में, समझा समझा कर हारी में। फिर भी बहकी जाती हो, जो करे तुम्हारा सर्वनाश उस पर ही दया दिखाती हो। रानी जी राज महोत्सव की हो रही धूम 14 दिन से, लो उसका बदला लगे हाथ तुम उसको सल्या 100 दिन से। वह एक दिन के बदले एक साल एक आवरे, बेटा 14 दिन के बदले 14 वर्ष वनवास करे। फिर भरतलाल इतने दिन में जनता के प्रिय हो जाएंगे, यदि राम हटाना भी चाहें तो हटा न उनको पाएंगे। तीसरे शीघ्र ही आने पर ये राज राम ही पाएंगे,
यदि 12 साल रहे वन में, हक से बेहक हो जाएंगे। फिर 13 साल नहीं अच्छे, इस कारण 14 वाजिब है। कहती है मेरी सरस्वती 14 ही साल मुनासिब है। सब समझ गई, सब जान गई, अब आग लगाओ वन में तुम। वह देखो संध्या होती है, बस जाओ कोप भवन में तुम। रानी ने पूरी तरह भड़की जब ये आग, रानी में पूरी तरह भड़की जब ये आग। अनशन पाटी ले पड़ी, दिया न जल त्याग। कर दिए वस्त्र सब तार तार, लटके मोती जंजाल हुए। बाली में झुमके उलझ गए, चोटी के बाल बवाल हुए। थी लाल मांग अब आंखों में, काजल ने काले गाल किए। श्रृंगार दान पर तेल पड़ा, कंगी ने दांत निकाल दिए। मिस्सी के होठ किए, मिस्सी ने होठ किए काले। भौएं टेढ़ी कुटिल कराल हुई, सर की साड़ी, सर की सारी साड़ी सर की भूचाल। श्वास की चाल हुई, वह पुष्पलता जैसी काया इस समय उजाड़ हो गई है। दासी के हवा बदलते ही रानी पतझड़ हो गई है। फूले फूले सांझ को आए दशरथ राव, कैकेयी को देखकर बोले सरल स्वभाव। हैं प्राण प्रिय हैं ये क्या, बोलो तो ढंग बेढंगा क्यों है। बेवक्त फूल से मुखड़े का हो रहा मलिन रंग क्यों है। जिन आंखों ने हो त्रास दिया, वे आंखें फोड़वा दूंगा मैं। जो जिभ्या कड़वा बोली हो, वह जिभ्या कड़वा दूंगा मैं। लटके मोती क्यों बिखरे हैं, मन मार मार क्यों मचला है। बढ़ गई मांग उलझन में हो, का कुल रंग बदला है। क्यों कोप भवन में बैठी हो क्यों भारी, तुमको पल पल है जो तुम्हें प्राण से प्यारा है। उसका अभिषेक दिवस कल है। उठो सोले श्रृंगार करो क्यों धूल दूसरित हो रानी। क्या संकट है क्या पीड़ा है, क्या इच्छा है मांगो रानी। राजा के शब्द सुन खोले दोनों नयन, गहरी सांसें छोड़कर बोली रानी बहन। मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, क्यों मुझे सताने आए हो। मन में रखते हो स्वार्थ भाव, प्रत्यक्ष मनाने आए हो। इस जग में कौन हुआ किसका, सब मुँह देखे की चाहत है। ये वही तुम्हारी प्राण प्रिया, जिससे पूरी अपनायत है। तुम कहते हो मांगो रानी, वह जान मांग पर मिटती है। बिन मांगे मोती मिलते हैं, मांगे से भीख न मिलती है। अच्छा जो मांग शीश पर है, देखिए मांग क्या देती है। बिखरे वालों को मांग सदा हाथों से बंधवा देती है। उत्तर में अपने कहा धन्य तुम्हारा ज्ञान, तुम अपनी ही मांग का करती हो अपमान। सम्मान मांग का रानी जी पूछो, अपनी इन पटियों से प्रीतम की प्रिय। इसी से हो भरती हो इसे मोतियों से। ऐसे वैसे से ऐसे वैसे से मांगो, मांगो उससे जो पूरा हो, जो सदा मांग का प्रेमी हो, जो सदा बात का सच्चा हो। अच्छा ये कविता जाने दो बतलाओ, तो क्यों रूठी हो। तुम तो फूलों सी हंसती थी, इस समय हुआ क्यों रोती हो। महाराज की बात सुन उठ बैठी वे पीर, भों पर बल आ गए और संभाले धीर। बोली तुम मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो। रघुवंशी हो, सत्यवादी हो, प्रण पालन करने वाले हो। राजेंद्र धर्म है पुरुषों का, जो कहते हैं सो करते हैं। प्रणवीर वही कहलाते हैं, जो प्रण पर अपने मरते हैं। चाहे हो जाए मित्र शत्रु, चाहे संसार पलट जाए। सिर कट जाए तो कट जाए, पर वचन नहीं जाने पाए। कुछ ध्यान तुम्हें है, तुम पर है मेरे दो दो वरदान प्रभो। वही मेरे धन मुझको दो बनते हो, यदि धनवान प्रभो। राजा बोले बस यही, इस पर ही ये स्वांग। इतनी लंबी भूमिका और जरा सी मांग। दो वर तो कोई चीज नहीं, जितने भी जी चाहे ले लो। मैंने सीखी है नहीं नहीं, जो भी मन को भाए ले लो। गरजे तो अति बरसे नहीं बूंद, ये शब्दों का मेघों में है। जो कहा किया जो दिया दिया, बस एक बात मर्दों में है।
रानी बोली, व्यर्थ ये सब है नकली जोश, हो जाते हैं समय पर बड़े बड़े खामोश। कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं करती हूँ मैं, उपहास नहीं। सच तो यह है मुझको तो अब पुरुषों का ही विश्वास नहीं। चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझे अबला को मत बहकाओ। सच्चे हो हे रघुवंशी, सौगंध राम की खा जाओ। राजा बोले, किस लिए बढ़ा रही हो रार, तुम ही कहो मेरा रहा झूठा कभी व्यवहार। रानी बोली, ठीक है ये शब्द महान, अब मुझको विश्वास है पाऊंगी वरदान। लो सुनो प्राणपति प्राणनाथ व्यथाती आज मांगती हूँ, कौशल्या नंदन के बदले निज सुध को राज मांगती हूँ। ऋण जोगी दूसरा है मेरा, इसको सुन लो कंपित मत होना। क्षत्रिय नरेश कहलाते हो, सत से विचलित मत होना। राजा हो राम हो रहा वे राजा, नहीं उदासी हो। कल ही से 14 वर्षों को तपसी बनकर बनवासी हो। प्राणेश प्यार सच्चा हो तो प्यारी के सम्मुख मुख खोलो। प्रणवीर अगर कहलाते हो तो हे मस्तो बोलो। वो शब्द ये थे नहीं थे जहरीले बाण किए, जिन्होंने नृपति के क्षण में व्याकुल प्राण। उन सीधे साधे राजा का मस्तक घुमा, इन बातों से पल भर में आंखें बंद हुई से थामा दोनों हाथों से। मूर्छित होने को थे लेकिन सतबल ने बल तत्काल दिया, पृथ्वी पर गिरने वाले थे धीरज ने किंतु संभाल लिया। सोचा यह फल है कर्मों का, उला से अनुचित नहीं हुआ। यही विचार कर रघुवंशी आसन से विचलित नहीं हुआ। नारी जब प्राकृतिक रोपणी है, नाना प्रपंच कर सकती है, पर जागृत आत्मा के मन में भ्रम तिमिर नहीं भर सकती है। आधे क्षण तक मौन रह बोले दशरथ राव, रानी तेरे सामने कहता हूँ सद्भाव। सब पुत्र पिता को है समान, तू भी ये बात जानती है मुझे एक से राम भरत ये त्रिभुवन नायक साक्षी है। पहला जो वर मांगा तूने वे नहीं हुआ है भार, मुझे मिल जाए राज भरती को उत्साह सहित स्वीकार मुझे। पर राम वनों में वास करें फिर वे भी 14 वर्षों तक, इसमें क्या तूने सोचा है मैं समझ नहीं पाया भेदों को। रानी ले राजे भरत जी को, पर क्रूर व्यवसाय न कर। है राम गौ सा दया पात्र, उस पर इतना अन्याय न कर। रानी रानी ये तेरा पति जो तेरा पूज्य देवता है, इस समय पाँव पकड़ कर तेरे बस इतनी भीख मांगता है। तब सी होकर भी दूर न हो मुझसे आनंद धाम मेरा, मेरी तीन बूढ़ी आँखों के आगे ही रहे राम। बाकी नहीं थे भूप के, थे आकर्षक मंत्र, छिन्न भिन्न करने लगे रानी के षड्यंत्र। घटने वाली जो होती है वे घटना निश्चय घटती है, नारी जब हट पर चढ़ती है तो नहीं हटाए हटती है। कहने को तो इन वचनों ने पिघलाया कुछ कुछ रानी को, पर होनहार के पाले ने फिर जमा दिया उस पानी को। रानी तो राजी हो जाती पर रोका कपट कतरनी ने, तत्काल बजाई कोने की दीवार किसी की कोनी ने। देखा खोरिया खड़ी हुई समझाती है उन सहनों से, हाँ सावधान है समय यही मत फंसना इन वचनों में। रानी संभली बोल उठी, राजा यह यान कहो डगमगाने लगे जब मांगे वरदान। 2 वर जो मैंने मांगे हैं उनको बदल नहीं सकती, पड़ गई रेख जब पत्थर में धोने से निकल नहीं सकती। यदि हृदय आपका दुखता हो तो एक उपाय सुझाती हूँ, बूढ़ी आंखों के आगे ही वह रहे उपाय बताती हूँ। अवदेश बात घर ही में है, कुछ पंचों में अपमान नहीं, तुम अपने मुख से ये कह दो दूंगा पिछला वरदान नहीं। यह सुनते ही उसी क्षण उगले कौशल राज, बोले बस बस हो चुका जो होना था। वो नीच बुद्धि वाली रानी ऊंचे से हमें गिराती है, जो सत्य हमारा जीवन है उससे तो हमें डुबाती है। हम सूर्यवंश की चादर में काली माँ नहीं आने देंगे, सुनती है सर्वस देंगे हम पर वचन नहीं जाने देंगे। क्या उलझन है वरदान न दें तो धर्म हमारा जाता है उस ओर, राम बन जाता है तो
प्राण सिधारा जाता है। बस अब कर्तव्य तराजू में दशरथ का जीवन तुलता है, उसे और धर्म का बाट धरा है, इसे और प्राण का सौदा है। जय जय श्री राम। अगला वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।